Second Chance for Your Money, Your Life and Our World. Book by Robert Kiyosaki. Introduction. क्या आपको लगता है कि काश आप एक अलग तरह की जिंदगी जी रहे होते? क्या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू है जिसे आप बदलना चाहते हैं? आप अभी खुद से कितने सैटिस्फाइड हैं? ये इंसान की फितरत होती है कि वो बहुत कुछ पाने की इच्छा करता है और ऐसा करने से आप खुद को रोक नहीं सकते। वैसे इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ऑथर रॉबर्ट भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते थे और जितना वो चाहते थे उन्हें उससे ज्यादा ही मिला। इस बुक में आप रॉबर्ट के माइंडसेट यानी उनकी मानसिकता के बारे में जानेंगे। उन्होंने जिस तरह से चीजों के बारे में सोचा उसने उन्हें कामयाब बनाया। वो कहते हैं कि इस बात का ताल्लुक बिल्कुल इससे नहीं है कि आपके पास अभी कितना पैसा है। ये सिर्फ आपके सपने और एस्पिरेशन तय करते हैं। क्या आप कामयाब होने के दूसरे मौके यानी सेकंड चांस के लिए तैयार हैं? अमीर पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? पैसों का मामला बड़ा पेचीदा होता है। पैसों की बात करना आपका सिरदर्द बन सकती है, लेकिन पैसे को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये जानना होगा कि आप पैसे को कैसे अपने काम में ला सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। चाहे आप यंग हो या बूढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसों के मामले में स्मार्ट बन सकते हैं। इसकी जानकारी इकट्ठा करना ही इसकी चाबी है। पैसे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी। सब उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। आप अभी भी पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। आपको बस एक और मौका चाहिए। आजकल अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब और मीडियम क्लास और गरीब हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसे की अब नई पहचान है। पहले अमीर वे थे जिनके पास जमीन और जायदाद थे। अब ऐसा नहीं है। आज अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप अमीर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानियत अब एक नए ज़माने में है, जो है इंफॉर्मेशन का ज़माना। इंफॉर्मेशन और नॉलेज ही आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। और इंफॉर्मेशन तो मुफ्त है, इसलिए कोई भी अमीर बन सकता है। अगर ऐसा है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है कि आपको अपने इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक ज़रूरत बन गई है। इसके बिना आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। फाइनेंशियल नॉलेज आपका हथियार है। ये किसी भी बंदूक या तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। क्या आप अपनी गरीबी हटाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए। अब आपको अमीर बनने के लिए 1 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है। आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ये बात कंफ्यूज करता है ना? अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप आखिर कैसे अमीर बन सकते हैं? हालांकि अमीर लोग ऐसा ही करते रहे हैं। आजकल के हमारे मॉनेटरी सिस्टम यानी पैसों के सिस्टम में कमी है। जो लोग फाइनेंशियल तौर से कम जानकार हैं, पैसा उनका फायदा उठाता है। आप अपनी सैलरी का गुलाम बन जाते हैं। आपको 3 बातों को जानना चाहिए जो बहुत ही जरूरी हैं। ये हैं टैक्स, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और बचत। ये 3 चीजें आपको दौलतमंद बनने से रोक रही हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने दिखाया कि हर साल ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी हेल्प की जरूरत पड़ती है। इस गरीबी के भी कारण हैं। हमारा मॉनेटरी सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करता है। आप अपनी नौकरी करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन टैक्स और महंगाई के कारण आपके पैसों की वैल्यू घट जाती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई तब होती है जब बैंक बहुत ज्यादा पैसा छापता है। ऐसे में टैक्स भी बढ़ जाता है। फिर लोगों को अपने फाइनेंस के साथ लड़ना पड़ता है। टैक्स देने के बाद आपकी सैलरी कम पड़ जाती है। इसलिए लोग कर्ज में डूबने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अमीर और गरीब के बीच का फर्क बड़ा होता जा रहा है। अब आपका गोल अमीर बनना है। ये वो मौका है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। ये सेकंड चांस आपके लिए पैसों का रास्ता बना सकता है। वो शख्स जो भविष्य देख सकता है,
रॉबर्ट कियोसाकी ने डॉक्टर आर बकमिंस्टर फुलर की बहुत तारीफ की। डॉक्टर फुलर अपने टाइम से आगे चलने वाले शख्स थे। वो एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बहुत सारे खूबसूरत इमारतें बनाए थे। डॉक्टर फुलर को अक्सर भविष्य के दादाजी कहा जाता था। उनके डिज़ाइन अलग और एडवांस होते थे। कोई और उनकी टैलेंट की बराबरी नहीं कर सकता था। अपनी जिंदगी में डॉक्टर फुलर ने लगभग 50 ऑनररी डिग्रीज हासिल कीं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर फुलर का नाम नोबेल प्राइज के लिए भी सुझाया गया था। डॉक्टर फुलर ने कई लोगों की जिंदगियों में असर डाला, जिनमें एक रॉबर्ट भी हैं। डॉक्टर फुलर ने रॉबर्ट को अपनी जिंदगी में सेकंड चांस लेने के लिए इंस्पायर किया था। रॉबर्ट अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर फुलर के जुनून ने उन्हें ऐसे इंस्पायर किया जैसे उनके अंदर की आत्मा जाग गई थी। उन्हें लगा आखिर वे अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे थे। आखिर वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए क्या कर रहे थे। रॉबर्ट डॉक्टर फुलर के फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर फुलर के लिखी हर बुक को पढ़ा। वहीं से रॉबर्ट ने सेकंड चांस को अपनाया था। उन्होंने अपना ज्यादा टाइम मेडिटेशन यानी ध्यान करने में बिताया। उन्होंने लोकल बार में शराब पीना छोड़ दिया। रॉबर्ट ने वैसे बिजनेस डील्स किए गए जो उनकी सोच से मैच करते थे। डॉक्टर फुलर के और भी ऐसे प्रिंसिपल थे जिन्हें रॉबर्ट ने अपनाया था। एक प्रिंसिपल ये है कि अगर आप ज्यादा लोगों की मदद करते हैं तो इससे आपका भी प्रभाव बढ़ जाता है। जब भी रॉबर्ट को अमीर बनने का मौका मिला, उन्होंने इस प्रिंसिपल को याद रखा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बोर्ड गेम कैश फ्लो। रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम लोगों को फाइनेंशियल तौर पर सीखने में मदद करना चाहते थे। इसलिए वे कैश फ्लो गेम लेकर आए। शुरू में कैश फ्लो को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसे खेलना मुश्किल था। इसे बनाना बहुत महंगा था। लेकिन रॉबर्ट और किम डॉक्टर फुलर के बताए रास्ते से हटे नहीं, उस पर कायम रहे। अगर वे कैश फ्लो गेम को आसान बनाते तो लोग पैसों के बारे में सही से नहीं सीख पाते। इसे बनाने के लिए रॉबर्ट और किम ने एक मज़ेदार आइडिया निकाला। उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जहां बोर्ड गेम मुफ्त में खेला जा सकता था। इसके कई पार्टिसिपेंट्स इसे खेलकर हैरान हुए थे। उन्हें एहसास हुआ कि पैसे को समझना कितना आसान हो सकता है। कैश फ्लो एक कामयाब गेम बन गया, फिर चाहे वो प्रोडक्शन सेल्स में हो या फिर लोगों की मदद करने में। रॉबर्ट खुद को हर तरह से धनवान मानते थे। वो ढींगे नहीं मार रहे क्योंकि यही सच्चाई है। वो और उनकी फैमिली फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। रॉबर्ट अपने नॉलेज पर गर्व महसूस करते हैं। उनका दिमाग फाइनेंशियल जानकारी से भरा है। कुछ उन्होंने सेमिनार से सीखे और कुछ अपनी नाकामी से। वो अमीर इसलिए भी हैं क्योंकि वो बहुत दयालु हैं। रॉबर्ट ने अपने बुक्स और कैश फ्लो गेम से लोगों में अपने नॉलेज को बांटा है। इससे उन्होंने काफी लोगों की मदद की। एक क्वाड्रिलियन कितना होता है? पहले ये पता लगाना आसान होता था कि कौन अमीर है। वे लोग अमीर होते थे जो एक अच्छा सूट खरीद सकते थे। वे लोग घोड़ा गाड़ी में शहर घूमने निकलते थे। लेकिन आजकल ये बताना मुश्किल है कि कौन अमीर है और कौन नहीं, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता एक अलग ही युग से गुजर रही है, जो है जानकारी का युग, द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के इस ज़माने की पहचान सिर्फ नॉलेज ही है। आप नॉलेज को देख नहीं सकते, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। हालांकि आप इसे नहीं देख सकते हैं, फिर भी आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बटोर सकते हैं। अमीर होने का क्या मतलब है? इस ज़माने में इसकी अलग ही पहचान है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको नीचे गिरा भी सकता है। इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देता तो आप अपने कॉम्पिटिटर पर नज़र कैसे रख सकते हैं? जो न दिखाई दे उसे कैसे देख सकें? आपको यही सीखना है। यही एक इकलौता तरीका है जिससे आप इस ज़माने में कामयाब हो सकते हैं। आपका फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब आपका मन वो देखना शुरू कर दे जो आपकी आंखें न देख पाए। डॉक्टर फुलर के हिसाब से आपका ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ नहीं है। आपका ब्रेन उन चीज़ों को देखता है जो आपके आंखों के सामने होता है, जो हकीकत है, जबकि आपका माइंड वो चीज़ें देख पाती है
जिसे आंखें नहीं देखती। आपका ब्रेन चीज़ों को देखता है और आपका माइंड चीज़ों के बीच के लिंक को देखता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे सोलर सिस्टम को लेते हैं। आपका ब्रेन पृथ्वी और मार्स जैसे ग्रहों के बारे में पता लगाता है, जबकि आपका माइंड ग्रेविटी के बारे में भी ध्यान रखता है। आपका माइंड आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ग्रेविटी इन ग्रहों को एक दूसरे के चारों ओर घूमने में मदद करता है। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे ब्रेन और माइंड को एक दूसरे से अलग होकर काम करने के लिए मजबूर करती है। स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि हर सवाल का एक ही जवाब है। ऐसी परवरिश आपके माइंड और ब्रेन को साथ मिलकर काम करने से रोकती है। यही आपको अपनी जिंदगी में सेकंड चांस का फायदा उठाने से रोकता है। सेकंड चांस उसी को फायदा देती है जिसमें नपातुला हिम्मत हो, ऐसा जिसके पास किसी प्रॉब्लम के लिए कई सारे सॉल्यूशंस हो। सबसे जरूरी बात, सेकंड चांस के लिए हिम्मत चाहिए। रिस्क उठाने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, आपका ब्रेन और माइंड इस रिस्क को अलग अलग तरीके से देखते हैं। आपको इनको राजी करना होगा। जैसा कि हमने बात की कि किसी भी प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, सेकंड चांस को भी इसी की जरूरत है। ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आप जो रिस्क उठाएंगे वो ही कामयाब होगा। सेकंड चांस का मतलब हमेशा सही होने के बारे में नहीं है। ये तो एक्शन लेने के बारे में है। ये अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। तो ये सब बातें इस इंफॉर्मेशन के ज़माने में कैसे फिट बैठता है? खैर, आज के इस ज़माने की पहचान इसके गैजेट्स से है जो हर एक शख्स के पास है। आपके फ़ोन या आईपैड को सिर्फ छूने भर से ही आप दौलत कमा सकते हैं। कभी स्कूल न खत्म करने वाले लोग अब अरबपति हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स। अगर आपका ब्रेन और माइंड एक साथ काम करता है तो आप अगले अरबपति बन सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सभी के लिए फ्री है। गरीब अमीर बन सकता है। अमीर या तो अमीर रह सकता है या गरीब बन सकता है। ये सब तो फाइनेंशियल नॉलेज पर डिपेंड करता है जिसे आप फ्री पा सकते हैं। अच्छे ग्रेड लीजिए का अपोजिट। पढ़ाई लिखाई हर इंसान की जिंदगी की जरूरत है। लोगों का भी जवाब यही होता है अगर आप उनसे पूछते हैं कि आपकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें ऐसे पुराने ढंग की पढ़ाई लिखाई की वाकई में जरूरत है? क्या ये आपको आपके लाइफ में सेकंड चांस, दूसरा मौका देने में मदद करेगा? हाँ, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज्यादा होती ही है। लेकिन रॉबर्ट का मानना है कि ऐसी एजुकेशन सिस्टम हमेशा सही नहीं होती। अमेरिका में कॉलेज के ग्रेजुएट्स भरे हुए हैं, हालांकि बेरोजगारी दर भी बहुत ज्यादा है। रॉबर्ट का मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अमीर बनाए, ऐसा शायद ही होता हो। ऐसा सिस्टम सिर्फ कुछ तरह के इंटेलिजेंस पर फोकस करती है। अफसोस की बात है कि हमारे स्कूल्स अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस की ज़रूरतों को बैलेंस नहीं कर पाती हैं। हम सब अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस वाले लोग हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम सैकड़ों साल पहले डिज़ाइन की गई थी और ये किसी भी तरह के अंतर या बदलाव को नज़रअंदाज करती है। ये सिस्टम स्टूडेंट्स से भी ऐसे ही बनने की उम्मीद करता है। इसलिए जब कोई स्टूडेंट स्लो या ज़्यादा एक्टिव होता है तो उन्हें प्रॉब्लम माना जाता है। अपना सेकंड चांस शुरू करने से पहले ये पता करें कि आपका कौन से टाइप का इंटेलिजेंस है। अगर आपने अपने स्कूल में बुरा परफॉर्म किया है तो निराश मत होइए। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते या दौलतमंद नहीं बन सकते। आपके सेकंड चांस की शुरुआत में आपको ये जानना होगा कि आपको कौन सा एजुकेशन सूट करता है। रॉबर्ट के हिसाब से 4 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं। ये हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आपकी मांसपेशियां यानी मसल्स फिजिकल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। मेंटल इंटेलिजेंस वो होती है जो लोग स्कूल में सीखते हैं, और जब आप अपने लाइफ के मुश्किलों का सामना करते हैं तो वो आपका इमोशन इंटेलिजेंस होता है। आखिर में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वो हैं जो आपके दिल की इच्छाओं से जुड़े होते हैं। आर्टिस्ट, राइटर्स और कवि इस टाइप के इंटेलिजेंस से जुड़े होते हैं। अपने सेकंड चांस में अपना सब कुछ झोंकने के लिए
इन चारों तरह के इंटेलिजेंस को सुधारें। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलकर ऐसा कर सकते हैं। जिम जाइए, लाइब्रेरी में एक बुक पढ़िए या कुछ नया सीखिए। ऑलराउंडर बनने की कोशिश कीजिए। रॉबर्ट ने खासकर इमोशन इंटेलिजेंस की जरूरत पर जोर दिया। कई लोग इसी इमोशन इंटेलिजेंस की कमी के कारण कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते। अपने लिए दौलत इकट्ठा करते हुए आप बहुत बेसब्र हो जाते हैं और इस बेसब्री में आप उन स्कीम्स को अपनाते हैं जो आपको जल्दी अमीर बनाने का वादा करती हैं। थेरेपिस्ट की मदद से इमोशन इंटेलिजेंस में सुधार किया जा सकता है। आपके प्रॉब्लम सुलझाने में वे आपका गाइड करेंगे। इस तरह मदद लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपके इमोशन यानी आपकी भावनाएं आपकी बॉडी के ताकत को कम कर सकती हैं। एक प्रोफेशन हेल्प से आप खुद को इस परेशानी से निकाल पाएंगे। चारों इंटेलिजेंस के बारे में दोबारा से सोचिए। हर एक तरह के इंटेलिजेंस में खुद को रेटिंग दीजिए। इसमें आप सबसे ज्यादा 10 का स्कोर दे सकते हैं। अगर आपका टोटल स्कोर 30 से ऊपर है तो आप अपने सेकंड चांस के लिए तैयार हैं। अगर 30 से कम है तो ये पता लगाना होगा कि आपको कहाँ सुधारने की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हिम्मत बांधिए। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलिए। एक अच्छी नौकरी कीजिए का अपोजिट। जब आप एक बच्चे थे तो क्या आप एक ज्यादा सैलरी वाली नौकरी का सपना देखते थे? या हो सकता है कि आपने अपना ऑफिस बनाने का भी सपना देखा हो। अब तो कॉरपोरेट दुनिया की सीढ़ी चढ़ने को शायद ही कोई अपना सपना मानता हो। अब हर कोई अपना खुद का बॉस बनने की ख्वाहिश रखता है। हर कोई चाहता है कि वो एक बिजनेसमैन बने। आखिर क्यों न हो? आजकल नौकरी करने में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लोगों की जगह कंप्यूटर और रोबोट आ रहे हैं। अपना बिजनेस ही एक वो तरीका है जिससे आपको फाइनेंशियल आज़ादी मिल सकती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हाई स्कूल और कॉलेज बीच में ही छोड़ देते हैं। वे आखिर में करोड़पति बन जाते हैं। वे अपने लिए एक नाम कमाते हैं और कामयाब भी होते हैं। अफसोस, बिजनेस करना आसान नहीं होता। ज्यादातर बिजनेस 4 से 5 सालों में नाकाम हो जाते हैं। कारण ये है कि ये बिजनेस किसी एक बात में स्पेशलाइज करते हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है। स्पेशलिस्ट का तरीका पुराने जमाने के तरीकों में से है। जो आप स्कूल में सीखते हैं वो सीख आपको असल जिंदगी के लिए तैयार नहीं करता। जैसे कि ये स्कूल कभी नहीं सिखाते कि आपको किसी चीज को कैसे बेचना है। रॉबर्ट ये सलाह नहीं दे रहे कि आपको अभी इसी वक्त अपने कॉरपोरेट नौकरी को छोड़ देना चाहिए। वो आपको इसके बजाय एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए कहते हैं। इस तरह आप बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे जबकि आपके पास अभी भी अपनी नौकरी सलामत है। बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके पास 8 चीजें होनी चाहिए। ये हैं कैश फ्लो, कम्युनिकेशन, सिस्टम, लीगल, प्रोडक्ट, टीम, लीडरशिप और मिशन। अगर इनमें से एक भी न हो तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा। याद रखिए कि एक बिजनेसमैन को हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। ये 8 बातें सीखी जा सकती हैं। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। आप इसके बारे में सेमिनार में भी भाग ले सकते हैं। यहाँ तक कि आपका खुद का एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ सिखा सकती है। आपको हमेशा सीखते रहना है, ऐसी माइंडसेट रखनी चाहिए। क्या आप नौकरी और बिजनेस के बीच किसी एक को चुनने में फंसे हुए हैं? इसके जवाब के लिए आप अपने अंदर की आवाज को सुनिए। इसका जवाब पाना और भी आसान हो सकता है अगर आप अपनी अलग अलग इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगाएं। आपको क्या खुश करती है? आपके पास कौन से स्किल्स या हुनर हैं? ये सोचिए। आप सिक्योरिटी चाहते हैं या आज़ादी? दोनों पर फोकस करना नामुमकिन है। अपने सेकंड चांस के लिए वही चुनिए जो आपके लिए सबसे बेहतर है। अपनी हैसियत के हिसाब से जिए का अपोजिट। बहुत से लोग अपनी हैसियत के मुताबिक रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे कर्ज लेते हैं।
वे अपनी हैसियत से बाहर महंगे कपड़े और कार खरीदते हैं जबकि वे जानते हैं कि वे इसका बोझ नहीं उठा सकते। वे एक ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जो उनको कर्ज में डुबो देती है। रॉबर्ट का मानना है कि लोगों को अपने हैसियत के हिसाब से रहने के लिए कहना बेकार है। लोग ऐसी सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं। रॉबर्ट तब ये सुझाव देते हैं कि इसके बजाय अपने लिए पैसे कमाने के जरिए को बढ़ाइए। इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ पैसे जोड़ने में और कड़ी मेहनत करने में ध्यान देना बंद कीजिए। इससे आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके बजाय अपनी इनकम और अपने एसेट पर फोकस कीजिए। अपनी नज़र उन चीज़ों पर मत रखिए जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं, बल्कि अमीरों की तरह अपनी नज़र उन मौक़ों पर रखिए जो आपके लिए एसेट बना सकती हैं, आपके लिए संपत्ति बना सकती हैं। एक बार जब उनके पास एसेट का जरिया बन जाए तो वे लाइबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं। वे अपनी सैलरी पर भरोसा नहीं करते। वे एक ऐसे एसेट पर भरोसा करते हैं जो उन्हें पैसा देता रहेगा। जैसा कि रॉबर्ट का एसेट उनका रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं। हर महीने किराएदार उनका बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी रॉबर्ट की तरह कर सकता है। हर कोई शुरू से ही अमीर नहीं होता। J.K. रोलिंग सरकारी वेलफेयर पर जी रही थी जब उन्होंने हैरी पॉटर की किताबें लिखना शुरू की थी। कर्नल सैंडर्स को उम्मीद नहीं थी कि उनका KFC चिकन इतने दूर दूर तक फैल जाएगा। मार्क जकरबर्ग ने अपनी स्कूल तक की पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन उनका नाम फेसबुक की वजह से हर कोई जानता है। आपको उन सभी एसेट्स के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अभी नहीं पता कि उन्हें कैसे हासिल किया जाए। बस उन एसेट या संपत्ति के बारे में सोचना शुरू कीजिए जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। फिर एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट को हर दिन देखिए। खुद को याद दिलाते रहिए कि आपके लाइफ में एक गोल है। अपनी एसेट बढ़ाइए ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें। कंक्लूजन। आपने सीखा कि नॉलेज से आप अमीर बन सकते हैं। अपने फाइनेंशियल नॉलेज पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ अपनी कॉर्पोरेट नौकरी पर पूरी तरह से डिपेंड मत कीजिए। टैक्स और इन्फ्लेशन आपको कर्ज में डुबो देगी। आपने सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको एक नियम मानना ज़रूरी है। रॉबर्ट ने हमेशा अपने हर एक बिजनेस में अपने इस नियम को याद रखा। इसलिए रॉबर्ट ने पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने दूसरों को भी प्रेरणा दी और उनकी जिंदगियों में असर डाला। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास बांटने के लिए फाइनेंशियल जानकारी थी। आपने इन्फॉर्मेशन के इस माने के बारे में भी जाना। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए सबसे अलग और दमदार सॉल्यूशन लाना होगा। जिनके पास ऐसा करने की हिम्मत है वही इस ज़माने में कामयाब हो सकता है। आपने ये भी जाना कि पढ़ाई में अच्छे नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि ये कामयाबी का रास्ता बनाएगा। आपको ये भूलना होगा कि एक ही तरह की समझदारी या एक ही तरह का इंटेलिजेंस होता है। अपने सभी तरह के इंटेलिजेंस से खुद को जोड़े रखिए। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। सबसे ज़रूरी बात, ये आपको कामयाब बनने में हेल्प करेगा। आपने सीखा कि एक पक्की नौकरी का सपना नहीं देखना गलत नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल आज़ादी चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन होने का मतलब है कि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखिए। बहुत पैसा होना खुशी की बात है और आराम की जिंदगी जीना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन अपने वैल्यूज को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरों की मदद कीजिए और दयालु बनिए। इसके बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आखिर रॉबर्ट कियोसाकी के साथ ठीक ऐसा ही तो हुआ था, है ना?